मैं धमाका शुरू करूं। There's too much blood on body, let's पी जाए। निर्देशक आदित्य धर और आदित्य धर द्वारा लिखित हुआ है। शिव कुमार वी पनिकर और श्याम गौतम द्वारा धर जयवती देश पांडे द्वारा उत्पादित की गई है। अभिनीति रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधव, डेनिस पंडोर, सारा अर्जुन, राकेश बेत्री द्वारा इसमें अभिनेत्री शामिल है। छायांकन के बात करें तो विकास नौलखा द्वारा की गई है। शिव कुमार वी पनिकर द्वारा संपादित की गई है। 62वीं स्टूडियो उत्पादन कंपनी द्वारा की गई थी। जियो स्टूडियो द्वारा वितरित। दिसंबर 2025 को रिलीज की तारीख थी। कार्यक्रम की बात करें तो ये 214 मिनट की थी और भारत में हुई थी। भाषा की बात करें तो हिंदी में मात्र हुई थी और बजट जो 250 से 475 करोड़ भाग के साथ संयुक्त की गई। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अनुमानित 1349 में से 49 से लेकर 1428 करोड़ की थी। धुरंधर 2025 की रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आदित्य धर ने निर्देशित किया। इसका निर्माण ज्योति पांडे, आदित्य था और लोकेश धर ने सीओ स्टूडियो और बी 62वीं स्टूडियो बैनर तले किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधव सहित कई प्रमुख कलाकार हैं। साथ ही कई सहायक कलाकार भी हैं। यह 2 भागों में श्रृंखला की पहली कड़ी है और एक उच्च जोखिम वाले गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियान पर आधारित है। फिल्म एक गुप्त भारतीय खुफिया एजेंट की कहानी जो भारत की निशान बनाने वाले आतंकी नेटवर्क खत्म करने के प्रयास में कराची के अपराधियों पर लोगों और पाकिस्तान की राजनीति करता है। फिल्म की कहानी दक्षिण एशिया में घटी एक वैश्विक भू राजनीतिक घटनाओं और संघर्ष से प्रेरित है, जिनमें 1999 का IC 814 विमान अपहरण, 2001 की भारतीय संसद हमला, 2008 की मुंबई हमले और पाकिस्तान की ऑपरेशन लयारी से जुड़े घटनाक्रम शामिल है। धुरंधर की
मुख्य शूटिंग जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक भारत और विदेशों में कई स्थानों पर हुई, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीस छत्तीसगढ़, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही थाईलैंड भी शामिल है। फिल्म का संगत और पृष्ठभूमि स्कोर सवत सचदेव ने तैयार किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः विकास नोखला और शिव कुमार वी मणिकक्कर ने किया। 214 मिनट की अवधि के साथ धुरंधर अब तक की निर्मित सबसे लंबी भारतीय फिल्म में से एक है। धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और समीक्षाओं में से मिली जुली समीक्षाएं मिली। समीक्षाओं में अभिनय, निर्देशक, छायांकन, एक्शन सीक्वल, संगीत और प्रोडक्शन डिजाइन की सराहना की, जबकि इसका लंबी अवधि और धीमी गति और आलोचना की गई। फिल्म में काल्पनिक तत्वों को वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ मिलाने के कारण भी विवाद हुआ। कुछ समीक्षाओं में इसे प्रचारवादी बताया। वास्तविकता रूप से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिलीज के 3 सप्ताह के भीतर दुनिया भर में 1,000 करोड़ से अधिक कमाई की, साथ ही कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसे भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और रिलीज के समय दुनिया भर में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड शामिल है। धुरंधर डिबेट नामक सीक्वल 19 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। खड़े सहयोग परिषद में कई देशों ने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2019 में पाकिस्तान की भारतीय फिल्म पर आधिकारिक प्रबंध के बावजूद धुरंधर को कथित तौर पर देश में लगभग 2 मिलियन पायरेटेड डिजिटल डाउनलोड प्राप्त हुए। फिल्म को 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। शांति और कीमत छायाओं को भूमि में अजनबी लियारी का हरामखोर राजा गोलियां और गुलाब जिन शैतान का संरक्षक तितली प्रभाव और द्वारा की गई। 30 दिसंबर 1999 को विदेश मंत्री देवव्रत कपूर और खुफिया ब्यूरो आईबी के निर्देशक अजय सन्या को आतंकवादी जुहूर मिस्त्री से 3 आतंकवादियों मिस्त्री के भाई सहित को रिहा करने और कधार में बंधक बनाए गए हवाई यात्रियों को जान के बदले 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती देने के लिए बातचीत की। हालांकि खुफिया एवं वायुसेना ने विशेष सचिव के एन हुल्लर ने पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठी करने की संन्यास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन कपूर ने बाद में 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद संन्यास के गुप्त ऑपरेशन अंधूर को मंजूरी दे दी। संन्याल ने अपने एजेंट हमजा अली मंसारी को अफगानिस्तान के तोरहम सीमा मार्ग में पाकिस्तान भेजता है। कराची के लियारी उपनगर में हमजा की दोस्ती जूस की दुकान मालिक मोहम्मद आलम से हो जाती है। वह उसके साथ रहने लगता है और स्थायी में राजनीति का अध्ययन करते हुए वेटर का काम करता है। बलूच होने के नाते हमजा केवल गैंगस्टर रहमान डकैत और उनके
चचेरे भाई और डिप्टी उज़ैर बलून की नेतृत्व वाले लोग के साथ जुड़ सकता है। हमजा को पता चलता है कि रहमान की अलग हो चुक अलग हो चुके पिता बाबू डकैत के नेतृत्व में एक प्रतिबंधी पठान गिरोह रहमान के बड़े बेटे नईम बलूच की हत्या करने की योजना बना रहा है। बाबू के आदमी नईम और उसके बेटे भाई फैसल की शादी में हमला करते हैं। हमजा फैसल को बता लेता है, लेकिन नईम मारा जाता है। अस्पताल में रहमान और उस्मैर हमजा की हथियार चलाने कौशल को देखते हैं और उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान अवामी पार्टी पीएफ जमाली हुसैन के आग्रह करते हैं कि वह लियारी चुनाव से पहले बदला न ले, लेकिन हमसे बदला लेने के लिए साथ है। रहमान का गिरोह बाबू की आदमियों का दर नरसंहार करता है और रहमान खुद के एक पत्थर से बाबू की हत्या कर देता है और लियारी पर बलूच वर्चस्व की घोषणा करता है। पीएपी रैली में हमजा की मुलाकात जमील की बेटी यलीना से होती है और दोनों के बीच संबंध शुरू हो जाता है। खनाजी बदुओं जो स्वामी वसवाई बेसवाई रहमान की राजनीति की खेल रहे हैं कि जाहिर रहमान की मुलाकात आईएसआई के मेजर इकबाल से होता है। इकबाल हथियार और गोला बारूद की मांग करता है। हमजा इकबाल की मांग करता है। हमजा को इकबाल की नकली मुद्रा कारोबार के बारे में पता चलता है और वह उसे एक भारतीय जासूस को बेरहमी से यातना देते हुए देखता है। हमजा यह जानकारी आलम को देता है, जो सन्याल को सूचित करता है। आईबी को शक है कि पाकिस्तान के पास भारतीय मुद्रा की प्लेट है। हथियार हथियार ले जाते समय हमजा को भारत पर एक बड़े आतंकी हमले की योजना का पता चलता है और वह आईबी को सतर्क कर देता है। रहमान का खाननी परिवार के साथ गठबंधन जमील को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल देता है। मेजर इकबाल के समर्थन में रहमान राजनीति की प्रवेश करता है और अपनी प्रति करता है। जमील इसकी जवाब में निर्बंधित पुलिस अधीक्षक चौधरी आलम को रहमान को खत्म करने के लिए नियुक्त करता है, जिसमें जिसमें लियारी टास्क फोर्स एल का गठबंधन होता है। आलम हथियारों की तस्करी के दौरान रहमान की गिरफ्तार के लेता है। हमजा यालीना द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो जमील के भेज कर पलटवार करता है, जिसमें जमील की असलम की गैंगस्टर अरशद पप्पू के साथ मिलकत का खुलासा होता है। जब आलम असलम रहमान को रिहा करने से इनकार कर देता है, तो हमजा खुद खुद उसे खुद और असमोर द्वारा पकड़े गए जासूस अधिकारियों को यतना देते हुए
लाइव स्ट्री उसे मजबूत मजबूत करता है। हमजा की खुफिया जानकारी के बावजूद 26 मई 2011 26/11 मुंबई आतंकी हमला होता है। इस घटना के सदमे में आकर आकर हमजा और आलम पाकिस्तान की आतंकी ढांचे को खत्म करने का इरादा संकल्प लेता है। हमजा चुपके से जमीन को प्रस्ताव देता है कि यसीम यसीना से शादी यालीना से शादी करके वह लयारी पर राज करेगा और जमील को स्थायी प्रभाव प्रदान करेगा। फिर वह जमील और असलम के साथ मिलकर रहमान को खत्म करने की साजिश रचता है। खेप मंगवाता है। रहमान के नशे में होने का फायदा उठाकर हमजा डिलीवरी का समय एक अन्य कार्यक्रम के साथ मिला देता है, जिसमें घात लगाने का मौका मिल जाता है। डिलीवरी के दिन हमजा उजैर को शिपमेंट साइट पर भेजता है, जबकि रहमान को आलम जब जबकि रहमान को आलम के जाल में फंसाने के लिए गाड़ी से ले जाता है। रास्ते में ही रहमान को धोखे का एहसास हो जाता है। इसके बाद हिंसक झड़प होती है, जो एक दुर्घटना में समाप्त होता है। हमजा बच निकलता है। रहमान दो गुर्गों को मार डालता है और अस्पताल असलम को रहमान को काबू करने में मदद करता है, जिसकी बाद में अस्पताल में चोटों के कारण मौत हो जाती है। हमजा की हमजा की असली पहचान जसकीरत सिंह रंगी के रूप में आती है, जो एक भारतीय कैदी है और मौत की सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन अक्षय संन्यास के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है। रहमान के मारे जाने के बाद वह लियारी में अपनी सत्ता मजबूत करता है और कई पाकिस्तानी आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड बड़े साहब का निशाना बनाने की तैयारी की तैयारी किया करता है। रणवीर सिंह, हमजा अली मजारी जसकीरत सिंह रंगी के रूप में गुप्त भारतीय खुफिया एजेंट और बलूची गिरोह के सदस्य मोहित शर्मा की आधारित पर अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में बलूच गिरोह के नेता और अमन अमन कमेटी की संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में एसपी चौधरी असलम के रूप में संजय दत्त लियाटी टास्क फोर्स सिंधी पुलिस के रूप में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल के रूप में ISI इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल पर आधारित है। IB के निर्देशक अजय सान्याल के रूप में आर माधव अजीत डोभाल पर आधारित है। दानिश पांडू की उजैर बलूच की भूमिका निभाई है, जो रहमान की चचेरा भाई और बलूच गिरोह का दूसरा सबसे बड़ा सरगना है। जलील की बेटी यलीना जालामी के रूप में सारा अर्जुन राकेश बेदी जमील जमाली के रूप में पाकिस्तान आवासी पार्टी के
वरिष्ठ राजनेता और राष्ट्रीय सभा के सदस्य नवील गबोर की पर आधारित है। लियारी लियारी में जूस की दुकान के मालिक मोहम्मद आलम के रूप में गौतम गोरा हमजा हमजा का हैंडलर। मानव मानव गोहिल आईबी के उप नि- की पत्नी उल्फत के रूप में सुमैया टंडन बिल मुल और ओब्रियाय ओब्रियाय सिरानी अहमद बलूच के रूप में बलूच यूनाइटेड फोर्स बी यूएफ के नेता आशिफ अली हैदर खान ने पठान के सर गना और रहमान के पिता बाबू डकैत की भूमिका निभाई है। डोंगा के रूप में नवीना कौशल रहमान के दाहिना हाथ हाथ री रूहल्ला मर्सी सियाली के रूप में रहमान की गुरको की मुस्तफा अहमद अहमद रियाज शाह के रूप में असिन थर ने पठान गिरोह से सरगना अहमद पप्पू की भूमिका निभाई है। समील की पत्नी और यलीना की मां शबनम के रूप में गीत गंजूधर आदित्य उत्पल एयरली उमर हैदर दीता न्याची स्टॉक फोर्स उमर शाहिद हमीद पर आधारित के रूप में अंकित अंकित सागर जावेद खनानी के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन खनानी और कालिया कालिया इंटरनेशनल केकेआई के संस्थापक मुश्ताक मुश्ताक नायक अल्ताफ खनानी के रूप में केकेआई सह संस्थापक जावेद की जुड़वा भाई विनोद विनोद थरानी की लश्कर ए तौबा लेट के खुफिया प्रमुख आजम चीमा की भूमिका निभाई है, जो 2008 के मुंबई हमले कर ये तौबा का सदस्य और 26/11 हमला का प्रमुख योजना था। मुश्ताक नायक अल्ताफ अल्ताफ खनानी के रूप में केकेआई की संस्थापक जावेद की जुड़वा भाई धराली की लश्कर ए तौबा लेट की खुफिया प्रमुख आजम चीमा की भूमिका निभाई है, जो 2008 में मुंबई 26/11 हमलों की योजना था। फैज खान की साजिश मिर की भूमिका निभाई है, लश्कर ए तौबा का सदस्य और 26/11 हमलों की मुख्य योजना बनाई थी। संजय मेहमान की अब्दुल अब्दुल भुट्टो ने भूमिका निभाई है, जो लश्कर ए तौबा का सह संस्थापक और नेता थे और 26/11 हमलों की योजना योजना कॉल यू हट की डेविड हेडली की भूमिका निभाई है, जो 26/11 हमलों की योजना था। दलविदा सोनी की आजमल कसाब की भूमिका निभाई है, जो 26/11 हमलों की प्रमुख साजिशकर्ताओं की एक था। विवेक सिन्हा ने जहूर मिस्त्री की भूमिका निभाई है, जो इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट 814 की अपहरणकर्ताओं में से एक था। साजिश मंगवाई ने आईसी 814 विमान की अपहरणकर्ताओं में से एक इब्राहिम अथर की भूमिका निभाई है। संजय मेहंद्रीता की ऑफिस अली जरदारी पर
आधारित पाकिस्तान की राष्ट्रपति और पीएम नेता आकिब अली अकील सरवारी की भूमिका निभाई है। आसाम खुराना की देवेंद्र कपूर विदेश मंत्री की भूमिका निभाई है, जो जावा पर आधारित है। के एल भुलवर के रूप में अली रजा नामदार र की विशेष सचिव पास दुल्हड़ की आधारित कांस्टेबल कमलेश कुमार यादव के रूप में श्रीवास्तव क्रिएटल यूस ने भारत गाने में नर्तकी की भूमिका निभाई है। शरारत गाने में डांसर के रूप में आयशा खन्ना, शरारत गीत की नायिका के रूप में जैस्मिन सेड लास्ट शरारत गीत में गायिका के रूप में मधुबती बगाची है। उत्पादन की बात करें तो साउंड ट्रैक सचदेव तैयार किया था। सो उरी उरी द साजिश स्टॉक 2019 के बाद आदित्य के साथ नायक दूसरा सहयोग था। गानों के बोल इरशाद कामिल ने लिखे थे। जस्टिन जोश ने फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग मिक्सर के रूप में काम किया। संगीत अधिकार सरोकर द्वारा अधिगृहित किए गए थे। टाइटल ट्रैक 15 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ। हनुमान किद और जैस्मिन सैंडलर्स के स्वरों के सजे इस गाने को 1995 में मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर द्वारा गाए गए पंजाबी गीत न दिल दे परदेसी नू का रीमेक बनाया गया है, जिसका संगीत चरणजीत ने दिया था और गीत बाबू सिंह मान ने लिखे थे। दूसरा सिंगल इश्क जलकर करवा जनता की भारी मांग के कारण निर्धारित समय से पहले 25 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ। यह गाना बरसात की रात 1960 फिल्म की हिंदी कव्वाली न तो कव्वारा की तलाश है का रीमेक था। टाइल्स ट्रैक 15 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई। हनुमान किंत और जेएसपी सेल्यूर के स्वरों के मजे से गाने को 1995 में मोहम्मद सादिक और रंजीत को क्रू द्वारा किया गया था। पंजाबी गीत न दिल दे परदेसी नू का रीमेक बनाया गया है, जिसका संगीत चरणजीत आहूजा ने दिया था और गीत बाबू सिंह मान ने लिखे थे। दूसरा सिंगल इश्क जलकर कराव जनता के भारी मांगों के कारण निर्धारित समय से पहले 15 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ। यह गाना बरसात की रात 1960 फिल्म की हिंदी कव्वाली न तो कव्वारा की तलाश है का रीमेक था, जिसे मुन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, एसडी बटीस और मोहम्मद रफी के गाना था, जिसका संगीत रोशन ने दिया था और नावी ने लिखे थे। तीसरा एकल गहरा हुआ 27 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। पूरा एल्बम 1 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। 5 अतिरिक्त गानों वाला विस्तारित एल्बम 10 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। 6 जुलाई 2025 को सिंह के 40वें जन्मदिन के अवसर पर एक फर्स्ट लुक पोस्टर और एक टीजर जारी किया गया। टीजर में जैस्मिन
पिलर्स और हनुमान किंड के सवार थे। ट्रेलर मूल रूप से 12 नवंबर को रिलीज होने वाला था, लेकिन 2025 की दिल्ली में हुई कार विस्फोट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। बाद में इसे 18 नवंबर 2025 को मुंबई के नेता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक कैद के रिलीज किया गया। टीजर और ट्रेलर का संपादन निर्देशक धर के धर के बहनोई ओजम गौतम ने किया था, जिन्होंने फिल्म के लिए द्वितीय इकाई निर्देशक के रूप में भी काम किया। ऑडियो लॉन्च 1 दिसंबर 2025 को हुआ। गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म की प्रचार के दौरान रणवीर सिंह को एक पवित्र देव अनुष्ठान की नकल करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ ने तुलु लोगों को भूता कोला परंपरा की प्रति अनादपूर्ण माना। बोल में उन्होंने औपचारिक माफी जारी की। जनवरी 2025 में सी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें मधुर मधुर धुरंधर 5 दिसंबर 2025 का रिलीज हुई फिल्म की सीबीए फर्जी से हिंसा के कारण केवल वास्तव के लिए प्रमाण पत्र मिला। साथ ही कुछ हिंसक दृश्य और शब्दों को सेंसर करने के बाद इसकी अंतिम अवधि 21 मिनट निर्धारित की हुई। इसे उत्तरी अमेरिका से अच्छा प्रतिशत मिला। पहले सप्ताह में ही इसने 20 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की और अमेरिकी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ हिस्सों भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें जिससे इसने विदेशों बाजारों में 200 करोड़ रुपए की अधिक का आंकड़ा पार किया। खड़ी सहयोग परिषद के देशों में फिल्म पर वस्तुत प्रतिबंध लगा दी। 31 दिसंबर 2025 को वितरकों को पूरे भारत में फिल्म के डिजिटल सिनेमा पैकेज डीसीपी को एक संबोधित संस्करण से बदल दिया। इन बदलावों में बलूच और बुद्धिमत्ता से जैसे शब्दों को म्यूट करना शामिल था, क्योंकि उन्होंने कुछ समुदायों के लिए अपमानजनक पाया गया था। इससे पहले फिल्म निर्माताओं को बलूचा समुदाय के सदस्यों में से एक कानून नोटिस मिला था, जिसमें उन पर बलूचों के बदनाम करने की आरोप लगाया गया था। विशेष रूप से आप मगरमच्छों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बलूचों पर नहीं। इस पंक्ति पर आपत्ति जताई गई थी। पहले भागों से डिजिटल स्ट्रीमिंग आधिकारिक नेटफ्लिक्स ने 85 करोड़ रुपए में हासिल किए। यह फिल्म 2026 को नेटफ्लिक्स पर हिंदी और तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों में स्ट्रीम होना शुरू हुई। नेटफ्लिक्स ने बताया कि धुरंधर 22 देशों में विश्व स्तर ट्रेंड कर रही थी, विशेष रूप से मध्य पूर्वी और एशिया देशों में, जहां यह नंबर 1 पर पहुंची, जिसमें पाकिस्तान, यूएई, कतर, बहरीन, बांग्लादेश, कुवैत, ओमान, मालदीव और मॉरिशस शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में एक सप्ताह के भीतर पायरेसी साइट के माध्यम से फिल्म को 20 लाख बार डाउनलोड किया गया, जिससे यह देश में सबसे अधिक
पायरेटेड फिल्म में बन गई, ये जहां 2019 की भारतीय फिल्म पर प्रबंधित लगा हुआ है। धुरंधर की आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली है। समीक्षाएं संकल्प वेबसाइट रटन टमेटो पर आलोचकों की समीक्षाएं में से 42% सकारात्मक है। व्यापक स- व्यापक विश्लेषक तरन आदर्श ने फिल्म को 4.5 में से 5 सितारे दिए और एक शानदार और दमदार एक्शन फिल्म बताया। इसकी सशक्त कहानी और बॉक्स ऑफिस अपील का हवाला देते हुए गायत्री निर्मल ने 4 में से 5 सितारे दिए और दूसरे भाग पटकथा और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म की अवधि की आलोचना की। आई आईएनसी की सिद्धांत अंध लाखा ने फिल्म को 10 में से 8 सितारे दिए और लिखा कि बॉलीवुड गैंगस्टर तथा धुरंधर से गुल भरे मनोरंजक और घूर्ण से संपाद प्रचार के बीच एक पहली रेखा पर चलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया वहारे ने 5 में से 3.5 सितारे दिए और फिल्म को एक दमदार कराची माफिया थ्रिलर कहा, जिसके मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह ने एक समित लेकिन दमदार प्रदर्शन दिया है, जो वह काफी हद तक फिल्म के प्रभाव के बनाए रखता है। उन्होंने फिल्म के गहन विश्व निर्माण, कराची की लाचारी, माफिया की कठोर हिंसा, जिसमें मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह ने एक संयंत्र लेकर दमदार प्रदर्शन दिया है, जो काफी हद तक फिल्म को प्रभाव को बनाए रखता है। उन्होंने फिल्म को गहन विश्व निर्माता, कराची के लयारी माफिया को कठोर हिंसक अंडरवर्ल्ड की कई अध्ययों की संरचित कथों के माध्यम से उजागर किया, जिसका रन टाइम लगभग 3.5 घंटे है, फिर भी शायद ही कभी बोझिल महसूस होता है, जिसे सेलबंद स्टिक कहानी कहने के रूप में वर्णित किया गया है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा कि आदित्य धर का एक ऐसी फिल्म जो पारंपरिक जासूसी थ्रिलर की एक सीमाओं की बंधन की इनकार करती है। बॉलीवुड हंगामा ने 5 में से 3 स्टार देते हुए इसे बेहतरीन शिल्पा यादव पलो और कुछ वाकई शानदार अभिनय से भरपूर की महत्वाकांक्षी बड़े पर्दे की अनुभव बताया। स्टार टाइम्स के ऋषभ सूरी 5 में से 3 स्टार देते हुए इसे लंबी लेकिन सर्द सरगर्द भी जासूसी ड्रामा बताया और रणवीर सिंह की अक्षय खन्ना की अभिनय के साथ साथ आदित्य धर की निर्देशक की भी सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म कभी कभी बहुत लंबी और कई कथाओं से भरी हुई लगती है। एनडीटीवी की राधिका शर्मा ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों को अभिनय और संगीत की प्रशंसा की, लेकिन दूसरे भाग को आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह से एक अलग फिल्म बताया। डेक्कन हेराल्ड के ताहरे अहमद ने 5 में से 3 सितारे दिए और प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, गति और चरम तो आलोचकों से टाइम्स नाउ की
सिमरन खान ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा कि आदित्य धर की एक एक्शन फिल्म का अंत इसकी लंबी अवधि की पूरी तरह से उचित नहीं ठहरा ठहर रहा था। हालांकि रोमांच से भरपूर दृश्य और लगातार उच्च स्तरीय एक्शन के साथ ही नाटकीय को बढ़ाने वाला और तनाव को तनाव को कभी कम न होने देने वाला बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म के का देखने लायक बनाते हैं। द विक्की कार्तिक रविंद्र नाथ ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, फिल्म सार खुलेआम देशभक्ति और अनावश्यक सत्य तथ्य और दर्शकों को एक अपने संदेश का सरल बनाने का प्रवृत्ति से कमजोर हो जाता है। इसे खामियों के बावजूद यह भारत के नायकों का एक काफी हद तक का विस्फोटक प्रतिभा से के कारण इस उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक पूरा करती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की कार्तिक भारद्वाज ने 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा, आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म ऐसी लगती है मानो आपका समय मांग रही है ताकि वो अपने पते खेल सके, लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं जाने के बाद लगभग है कि लगता है कि उसका पूर्व का पता अभी भी छिपा हुआ है। रेडी हॉट कॉम की दीप गाहना ने 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा, धुरंधर में जासूसी कहानी और वो गहना यथार्थवाद नहीं है जो एक वेब शो में देखने को मिलता है, लेकिन हमें यह वह चा, चाका चौथ को नहीं है जो जासूस फिल्मों में जुड़ी होती है। स्टार दिए और फिल्म को एक महत्वाकांक्षी जासूसी थ्रिलर बताता है। अंत केवल कुछ क्षणों के लिए ये कारगर कारगर साबित होती है। उन्होंने फिल्म की व्यापारिक निर्माण, प्रोडक्शन मूल्य और तैयारी की अपराधियों, राजनीतिक और परंपा परम पारिवारिक संबंध को कई परत को दर्शाने के प्रयास की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि इसके बड़े कलाकारों और कई कथनात्मक धागों के बावजूद फिल्म केवल रुक रुक कर ही एक साथ आती है और इसकी कहानी का निरंतर की कमी है। बताया जो अंत केवल कुछ क्षणों के लिए ही कारगर साबित होती है। उन्होंने फिल्म की व्यापक निर्माण, प्रोडक्शन मूल्य और लाइब्रेरी की अपराधियों, राजनीति और पारंपरिक संबंध की कई परतों की दर्शाने की प्रयास किए प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने तर्क किया कि इसके बड़े कलाकारों और कई कथनात्मक भागों के बावजूद फिल्म केवल रुक रुक कर ही एक साथ आती है और इसकी कहानी में अतिरिक्त कमी है। द कमल की मीडिया की मखी थिरानी ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार देते हुए लिखा, आतंकवाद और युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दों से निपटने की बावजूद धुरंधर में एक
गंभीर या विचारपूर्ण कहानी का अभाव है। इसके बजाय यह हिंसा की परिणामों की जांच की बजाय यातायात आक्रामकता आक्रामकता और मर्दानगी का मंडन करने की अधिक रुचि रखती है। द वॉल स्टूडियो अर्नल की सदानंद धुमे ने लिखा, धुरंधर भारत के सामने मौजूद आतंकवादी खतरे की यथार्थवादी रूप से बॉलीवुड फिल्म है। स्टवर शोभा में लिखा कि यह राजनीति के बारे में नहीं, यह एक कहानी के बारे में है। शायद काल्पनिक, मुझे इसे दोबारा देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। डॉक्टर साढ़े तीन घंटे के हाँ, 3.5 घंटे की इनकी नंदिनी रामनाथ ने लिखा 214 मिनट की यह इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उन गैंगस्टर की कहानियों से अलग नहीं, जिसका नेतृत्व अकड़ दिखाने वाले और हर कहवाते कहवाते से भरे लोग करते हैं। कराची में अंडरवर्ल्ड में हमजा हमजा का शीर्ष पर खून और घिसी पीटी बातें लथपथाती है। मिड डे की नोबियर ने लिखा, धुरंधर को अच्छी या बुरी बुरी फिल्म कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। द हिंदू की अनुज कुमार ने लिखा, एक करिश्माई अक्षय खन्ना और एक गंभीर रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत आदित्य धर की महत्वाकांक्षी लेकिन आतंकवादी और आत्म प्रशंसा की भारी जासूसी साथ साथ राजनीति हितों की पूर्ति करती है और धैर्य से परीक्षा लेती है। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की राहुल देसाई ने लिखा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आदित्य धर की दूसरी फिल्म में रणवीर सिंह की देशभक्त जासूसी के रूप में एक प्रसन्न और विचलित एक्शन थ्रिलर में फंसे हुए हैं। मिड के उदय जाटिया ने लिखा, धुरंधर क्रूरता और विशेषतापूर्वक नकारात्मक का का प्रदर्शन करती है और धर्म के पिछले काम के साथ एक और मूलभूत समानता रखती है। यह एक आक्रामक भारत की सेवा प्रचार है, जिसे सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व को खुश करने के लिए बनाया गया है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो धुरंधर ने भारत में 1056.62 करोड़ यूएसए 120 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 293.303 करोड़ यूएसए 35 मिलियन की कमाई की है, जिसमें इसका विश्वव्यापी कुल कलेक्शन 1349.65 करोड़ यूएसए 160 मिलियन रहा। यह 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। सर्वकालिक अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। सर्वकालिक चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और सर्वकालिक सबसे अधिक कमाई करने वाली प्रमाणित भारतीय फिल्म है। फिल्म की विश्व भर में 886.5 करोड़ यूएसए 10 मिलियन की ओपनिंग की, जिसने अपने व्यापक पैमाने और असामान्य दैनिक रुझानों के कारण व्यापक जगत के काफी ध्यान आकर्षित किया है। उद्योग ट्रेंडिंग की अनुज फिल्म ने
के दिन लगभग 24 करोड़ यूएसडी 2.8 मिलियन का कलेक्शन दर्ज किया। अगले दिन 27 करोड़ यूएसडी 3.2 मिलियन और उसके अगले दिन 35.5 करोड़ यूएसडी 4.2 मिलियन की भारी वृद्धि की दर्ज की। व्यापार विशेषज्ञों की ओपनिंग वीकेंड के आंकड़ों को अभूतपूर्व बताया। व्यापार विश्लेषकों को अनुमान है कि धुरंधर ने रिलीज के 9 दिनों के भीतर लगभग 276 करोड़ का शुद्ध कलेक्शन किया, जिसमें यह 500 करोड़ की कुल कलेक्शन की और अग्रसर की कुछ अनुमानों के अनुसार यह 600 करोड़ का शुद्ध कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी बन सकती है। उद्योग रिपोर्टर ने बताया कि शुरुआत आंकड़ों में समायोजन के बावजूद फिल्म का दूसरे सप्ताह का शानदार प्रदर्शन मुख्य रूप से दर्शकों का स्वाभाविक मांग के कारण था। व्यापार रिपोर्टर ने कहा गया कि धुरंधर ने रिलीज के 19वें दिन के भीतर विश्व स्तर पर लगभग 880 करोड़ की कमाई की, जिसमें यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म शामिल हो गई। उस समय केवल पठान जवान दोनों 2023 और पुष्पा 2 रूल 2024 भी फिल्म में से आगे थी। विश्लेषकों को अनुमान लगाया कि फिल्म विश्व स्तर पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने की राह पर थी और अंतिम अनुमान 1150 से 1200 करोड़ के बीच थे। विदेश के मजबूत की निरंतर प्रदर्शन विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में इसकी निरंतर वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बताया गया। साथ प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में से भी अच्छा रिटर्न मिला। 26 दिसंबर 2025 को धुरंधर ने विश्व और अनुमानित 1,003 करोड़ की वैश्विक कमाई की है। उपलब्धि भारत की 668.8 करोड़ की शुद्ध संग्रह और विदेश में 206.91 करोड़ की कमाई के साथ हासिल की। 206.91 करोड़ की कमाई साथ हासिल की, जिसमें यह ऐसे करने वाली चौथी हिंदी फिल्म और कुल पहली 1000 करोड़ की वैश्विक कमाई करने वाली। 7 जनवरी 2026 को यह फिल्म हिंदी घरेलू शुद्ध संग्रह की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में केवल हिंदी भाषा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म और कोविड महामारी के बाद सबसे सफल बॉलीवुड फिल्म भी बनी। फिल्म की विदेश विवारक प्रणब कपडीजा का अनुमान है कि बड़े देशों में प्रतिबंध के कारण फिल्म ने 10 मिलियन 90 करोड़ की कमाई का नुकसान हुआ है। अक्टूबर 2008 की मुंबई हमला के इर्द गिर्द बुनी गई। इसमें मुंबई हमले के वास्ते और आतंकवादियों और इनकी संचालकों के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई है। इसमें कराची की लयारी में तैनात वास्तविक गैंगस्टर और पुलिसकर्मियों को भी पात्रों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि फिल्म में यह कहा गया है कि यह काल्पनिक है। फिल्म बार बार दर्शकों को बताती है कि यह वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है।
कई समीक्षाओं का मानना है कि तथ्य और संकल्प के बीच की रेखा का धुंधलापन दर्शकों का भ्रमित करता है। फिल्म में भारत और पाकिस्तान संबंध के चित्रण के कुछ कारण कुछ राजनीतिक विषय और ऐतिहासिक संदर्भ को सरल तरीके से प्रस्तुत करने का अध्ययन की है। तैयारी पर शोध शोध विशेषता रखने वाले ने कहा कि तैयारी का चित्रण पूरी तरह से काल्पनिक है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म द्वारा लियारी को गिरोह को भारत के साथ भू राजनीति तनाव से जोड़ना अजीब है। लियारी के कुछ निवासियों ने भी फिल्म को अपने मोहल्ले के गलत चित्रण को आलोचना की। पाकिस्तान के पत्रकारों और शिक्षाविदों ने फिल्म द्वारा लियारी को 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों से जोड़ने की आलोचना करते हुए इसे पाकिस्तान शहरी संघर्ष को भी बताया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हुए संसाधन धूमे आतंकवाद में पाकिस्तान संकल्प को दर्शाने के दर्शाने में फिल्म में इस्तेमाल की अच्छी समझ दिखाई है। पत्रकार आदित्य राय कौले ने कहा कि मार्च 2022 में आईसी 814 अपहरणकर्ताओं में से एक जहूर मिस्त्री की हत्या हत्या एक स्थानीय कराची गिरोह द्वारा की गई थी और उन्होंने इस पर एक विचित्र विचित्र बनाया। पलक शाह ने फलानिक और कालिका इंटरनेशनल केटीआई द्वारा संचालित नकली मुद्रा नेटवर्क और इनकी अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों संगठन के रूप में नामित किया गया। राजनीतिक संदेश और लेकर लेकर काफी है। अजीत डोला पर आधारित आई निर्देशक अजय मानयाल का किरदार पाकिस्तान आतंकवादी हमले के प्रति तत्कालीन सरकार की कमजोरी प्रतिक्रियाओं में से निराश दिखाया गया है। संन्यास का दावा है कि जाली मुद्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी निरीक्षकों ने बताया कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि कथित और तौर पर नौ नौकरशाही में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। केंद्रीय मंत्री पर पाकिस्तानी जाली मुद्रा रॉकेट संबंध होने का आरोप 2008 में फिल्माए गए एक दृश्य है। आने वाली नरेंद्र मोदी सरकार की आशंका को देखते हुए सन्याल कहते हैं कि सबूतों को सुरक्षित रखे। उम्मीद है भविष्य में कोई ऐसा करेगा। फिल्म का अंत नया भारत में दावे के साथ होता है जिसमें में पिछली फिल्म उसी द सर्जिकल स्ट्राइक के एक नारे का संदर्भ है
जिसका इस्तेमाल बाद में मोदी के 2019 के चुनाव भाषण में भी किया गया था। द हिंदू के लिए दिखाते हुए निमित्त मनोज शौकत ने फिल्म को प्रयास करार किया, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारी अधिकारी का मंडल करती है और उसकी मजबूत समाज विरोध रणनीतियों की खुलकर प्रशंसा करती है। फास्ट फास्ट फ्रंटलाइन में प्रस्तुत परशुराम परशुराम ने भी इसे प्रचार कहा। यह भारत के वर्तमान प्रशंसा करने की उद्देश्य से संकल्प है और तथ्य चित्रण पर भी सवाल उठाए गए हैं के अनुसार। हालांकि उन्होंने आकर्षक ढंग से चित्रण किया, लेकिन उनके नैतिक स्वयं रवैया के व्यस्त भ्रष्टाचार स्पष्ट होता जाता है। हिंसा के भारतीय पंडित का अभाव है और उन्हें उन्हें क्रूरतापूर्वक दिखाया गया है। कच्चे कराची में एक पूरे मोहल्ले की कसाई की तरह चित्रित किया गया है और उपहार दी कि मुसलमानों को बराबर में सम्मान बताया गया। मुंबई हमले की आतंकवादियों की वास्तविक बातचीत अर्श को लाल स्क्रीन पर टाइप करके फिल्म की शामिल करने की तकनीक को उजागर किया है। कुछ लोगों द्वारा आक्रोश भड़काने के प्रयास के रूप में देखी जाती है। पाकिस्तान किरदारों को भारत की भयावहियत पर खुशी मनाते हुए दिखाया गया है। वे वे अल्लाह अकबर का जाप करते हैं, मानो क्रूरता की भक्ति है। कुछ समीक्षाओं में मुसलमान पति इस व्यवहार में इस्तेमाल फोबिया की झलक दिखी है। शुरुआत में ही एक फिल्म की रूप में योजना बंद धुंधरा को अंत दो भागों में विभाजित किया गया है। फिल्म में पोस्टर क्रेडिट दृश्य में एक सीक्वल का संकेत दिया गया है, जिसका जिसका शीर्षक बाद में सुंदर द रिवेंज रखा गया है, जो पहले भाग में अंत में घटी घटनाओं की पड़ताल करता है। साथ ही इसकी रिलीज तिथि 19 मार्च 2026 की घोषणा करता है। रणवीर सिंह की पहली रेस्टोरेंट फिल्म है। फिल्म की अंतिम लंबाई 214 मिनट तय की गई। दृश्य पर रस्सियां लगाई। अब अब न्यू बॉलीवुड हंगामा 2 दिसंबर 2025 को संग्रहित 2 दिसंबर 2025 को कानपुर प्राप्त की गई थी। निशा दुबे भास्वामी सेन गुप्ता 8 दिसंबर 2025 को धुरंधर फिल्म द्वारा बनाए गए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड न्यूज 8 मूल के रूप से 1 जनवरी 2025 को संग्रहित की गई थी। धुरंधर फिल्म रिलीज की तारीख टिकट की कीमत, अग्रिम बुकिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की शुरुआत अनुमान, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। इंडिया एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2025 को मूल लेख से 30 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया।
तनिष्क भट्टाचार्य 12 दिसंबर 2025 को विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों में फिल्म रिलीज न होने से पर है। एनडीटीवी मूल्य को 13 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। 13 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। 25 सबसे अधिक लाभ कमाने वाली फिल्म धुरंधर ने 350 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कमाई 280 से 300 करोड़ रुपए जोड़े। एक दीवाने की दीवानियत की आपने बजट जनवरी 2025 को से 20 जनवरी 2026 तक संग्रहित की गई थी। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बॉलीवुड हंगामा 6 दिसंबर 2025 को मूल से 13 फरवरी 2026 कलेक्शन ओटीटी पर रिलीज से पहले ही सारे रिकॉर्ड टूट गए। रणवीर सिंह की फिल्म कब और कहां देखेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि 29 जनवरी 2026 को 1 फरवरी 2026 को दिखाई गई थी। हिंदी धुरंधर रामकृष्ण धुरंधर लिट दिग्गज रे जानना चाहिए। 20 जीक्यू इंडिया मूल्य से 30 नवंबर 2025 को संग्रहित 29 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त की। एबीसीडी राय गीतांजलि बॉलीवुड फिल्म धुरंधर विवादित घटनाओं पाकिस्तान द्वारा गिरोह पर की गई कार्रवाई जिसमें रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को अकबर के बाद से 17 वर्षों में सबसे लंबी हिंदी फिल्म बन गई। और ये एल से 3 जनवरी 2026 को संग्रहित 3 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। तो हाँ, 29 दिसंबर 2025 को कैसे धुरंधर सरकार एम्बेड फिल्म निर्माण का एक प्रमुख उदाहरण है। द हिंदू 28 दिसंबर 2025 को मूल संग्रहित को मथुरा आदित्य धार की जासूसी कथा टोल की तरह एक सक्षम है। द वायरल मूवी से 9 दिसंबर
व्यक्तिगत है और कहानी सुनना नहीं चाहता, यह लोगों को भर्ती करना चाहता है। एबीसी सुरेंद्र की भ्रष्टाचारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, दर्शकों को गुमराह करने में इसे मनोरंजन के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश करती है। द इंडिया एक्सप्रेस 12 दिसंबर 2025 को मूल से 20 दिसंबर 2025 को संग्रहित, देश 26 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। रामचंद्र नमक 15 जनवरी 2026 को रणवीर सिंह की वेंडर ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर की 2025 की रिकॉर्ड $1.48 बिलियन तक पहुंचाने पहुंचाने पहुंचाया। वैरायटी मूल से 16 जनवरी 2026 को संग्रहित 18 जनवरी 2026 को पुनः प्राप्त की गई थी। और खाड़ी देशों की पाकिस्तान विरोधी थीम के कारण रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की प्रतिबंध लगाया। रिपोर्टर इंडिया 12 दिसंबर 2025 को मूल से 1 जनवरी 2026 को संग्रहित की गई थी। करो गुप्त मनोज 17 दिसंबर 2025 को प्रतिबंध धुरंधर पाकिस्तान की डिजिटल स्पेस में हावी सतह प्रतिष्ठा को हिला रहा है। मूली न्यूज 18 मूल की 17 दिसंबर 2025 को संग्रहित को प्राप्त की गई थी। अली परवेज और अगस्त 2019 को पाकिस्तान की भारत के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाया गया। डॉक्टर मूल से नई कहानी बनाम रील की किरदार रणवीर सिंह की फिल्म के कौन किसका किरदार निभा रहा है। डी टीवी ने 19 नवंबर 2025 को मूल से 21 नवंबर 2025 को शाहिद 28 नवंबर 2024 को पुनः प्राप्त की गई थी। देश पर षड्यंत्र की रेडी से कोलम ढेर हेडली की पाकिस्तानी अमेरिकी की गुप्त हैंडलर की आधारित है, जिसने मुंबई हमले की लक्ष्यों में सर्वेक्षण किया था। मेजर इकबाल का उल्लेख संसदीय जांच ब्यूटी एफबीआई द्वारा तैयार हल फनों की मिलता है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पर राकेश बेत्री का एक मूली पता चला। दिसंबर 2025 को 5 दिसंबर 2025 को प्राप्त की गई थी। धुरंधर की फिल्म शरारत में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा एक जोश बदमाश संगीतकार सरस्वत पर 15 नवंबर 2025 को मूल से संग्रहित की गई थी। धुरंधर का टाइटल सॉन्ग अब रिलीज हो गया है।
हनुमान हनुमान की और जैस्मिन शेखर रणवीर सिंह की फिल्म की जबरदस्त ऊर्जा देखे। बॉलीवुड हंगामा 16 अक्टूबर 2025 को मूल से 17 अक्टूबर 2025 को संग्रहित की गई थी। सिर्फ पंजाब में इस पूर्व संसद की धुरंधर का चार्टबास्ट ने दिखाया थी। परदेशी की लिखा था टीवी ने 7 जुलाई 2025 को मुझसे मुझसे 24 जुलाई 2025 को संग्रहित जुलाई 2025 को की गई थी। शांत और रहा है। द इंडिया एक्सप्रेस 16 जुलाई 2025 को मूल लेख 16 नवंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। 11 अगस्त 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। धुरंधर भारी सार्वजनिक मांग ने इस जलकर करवा की जल्द रिलीज के बढ़ावा दिया। बॉलीवुड हंगामा 25 नवंबर 2025 को मूल से 25 नवंबर 2025 को संग्रहित 25 नवंबर 2025 को प्राप्त की गई थी। धुरंधर का गाना इश्क जलकर रणवीर सिंह की फिल्म 65 साल पुराने गाने के साथ वापसी कर रही है। देखिए द इंडिया एक्सप्रेस 25 नवंबर 2025 को मूल से 25 नवंबर 2025 को संग्रहित की गई थी। रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर के निर्माता मुंबई में साल का सबसे बड़ा संगीत लॉन्च आयोजित करेंगे। बॉलीवुड हंगामा 30 नवंबर 2025 को प्राप्त करेंगे। अमेरिका अमेरिका मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्पॉटिफाई 1 दिसंबर 2025 को प्राप्त किया गया था। धुरंधर के धमाकेदार साउंड ट्रैक के निर्माण के अंदरूनी कहानी रोलिंग स्टोन इंडिया 11 नवंबर 2025 को मूल से 25 नवंबर 2025 को संग्रहित 11 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। धुरंधर का फर्स्ट लुक आदित्य धर की फिल्म रणवीर सिंह की पूरी स्वयं संजय दत्त पर माधव अक्षय खन्ना अर्जुन रामपाल ने भी अभिनय किया है। हिंदुस्तान टाइम्स 6 जुलाई 2025 8 जुलाई 2025 के मूल से संग्रहित 6 जुलाई 2025 को लिया गया था। माहौल टाइम्स खामोशी धुरंधर के रणवीर सिंह का माहौल पहला लुक साल की सबसे बड़ी फिल्म का मिजाज तय करता है। फर्स्ट लुक 6 जुलाई 2025 को मूल से 6 जुलाई 2025 को संग्रहित 6 जुलाई 2025 को पुनः प्राप्त की थी। एक्सक्लूसिव धर्मेंद्र के खराब सेहत और दिल्ली विस्फोट के कारण धुरंधर ट्रेलर के लॉन्च स्थगित। बॉलीवुड हंगामा 11 दिसंबर 2025 को मूल देख नवंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। 11 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। लाल किले में हुए विस्फोट के बाद रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज इवेंट स्थगित। इंडिया टुडे 11 नवंबर 2025 को मूल लेख 11 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। 11 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। धुरंधर ट्रेलर रणवीर सिंह ने आदित्य धर की सच्चाई कहानी पर आधारित है। 18 नवंबर 2025 को मूल से 18 नवंबर 2025 को 2025 में संग्रहित 18 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। रानी गायत्री 11 दिसंबर 2025 को आदित्य धर ने धुरंधर के दमदार ट्रेलर की एक बनाने के लिए अपने बहनोई ओजस गौतम की सराहना की। वह लगभग 72 से 76 घंटे तक सोए नहीं थे। मनी कंट्रोल मूल से 7 जनवरी 2025 को संग्रहित 7 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। धुरंधर मार्च में साल के सबसे बड़े एल्बम लॉन्च में फैंस को आमंत्रित किया।
रणवीर सिंह, सारा अर्जुन और सेल्वम शामिल होंगे। टाइगर टाइगर टाइम्स नौ 29 नवंबर 2025 को मूल से 29 नवंबर 2025 को संग्रहित की गई थी कि धुरंधर धुरंधर के रणवीर सिंह ऋषभ ऋषभ शेट्टी के कंतरा अभिनय की नकल करने की सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। मैंने हमेशा हर संस्कृति का गहरा सम्मान किया है। द इनकमिंग टाइम्स 2 दिसंबर 2025 को SSN 0013 मूल से 4 दिसंबर 2025 को संग्रहित की गई थी। 9 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। रणवीर सिंह की कंतरा चैप्टर 1 की ऋषभ शेट्टी की नकल करने के बाद सार्वजनिक माफी मांगी। सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद अभिनेता ने अपने इरादे को स्पष्ट किया। बॉलीवुड हंगामा हंगामा 2 दिसंबर 2025 संग्रहित किया गया था। 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। फिल्म कंतारा के ऋषभ शेट्टी ने देवा के किरदार की नकल करने के लिए अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ FIR द टाइम्स ऑफ इंडिया 29 जनवरी 2026 को प्राप्त किया गया था। खबर रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी। प्रभास की हॉरर हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब से टक्कर होगी। बॉलीवुड हंगामा 5 जुलाई 2025 को एक से 20 जुलाई 2025 को संग्रहित की गई थी। 6 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। धुरंधर ओवरसीज बॉक्स ऑफिस 2025 की पहली भारतीय फिल्म जिसमें 200 करोड़ का आंकड़ा 200 करोड़ का आंकड़ा पहली भारतीय फिल्म जिसमें 200 करोड़ से का आंकड़ा पार किया। बॉलीवुड न्यूज स्क्रीन की 25 दिसंबर 2025 को धुरंधर प्राप्त किया गया था। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रणवीर सिंह अभिनेता फिल्म ने विदेशों में 17 दिनों में 186 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 2025 में शीर्ष विदेश भारतीय रिलीज बनी। लोकमत टाइम्स 25 दिसंबर 2025 को प्राप्त किया गया था। रणवीर सिंह की अभिनेता फिल्म धुरंधर ने 2025 में विदेश बॉक्स ऑफिस से रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब यह 2025 की सबसे बड़ी विदेश कमाई करने वाली बन गई है, जिसमें सैयारा को 20.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पीछे छोड़ दिया है। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड हंगामा 22 दिसंबर 2025 को मूल लेख 23 दिसंबर 2025 को संग्रहित की गई थी। 25 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। 11 दिसंबर 2025 को सभी खाड़ी देशों की सुधर प्रतिबंध डेक्कन क्रांतिफल मूल से लेख 23 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया। पुनः प्राप्त 25 दिसंबर 2025 को खुलासा रणवीर सिंह ने फिल्म धुरंधर खाड़ी देशों में प्रतिबंध। बॉलीवुड हंगामा 10 दिसंबर 2025 मूल लेख से 11 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया। 11 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर का संशोधित संस्करण आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है। इंडिया टुडे 1 जनवरी 2026 को मूल लेख 1 जनवरी 2026 जैसे शब्द को म्यूट कर दिया गया। अधिकारियों ने सूचना एवं प्रयासरत मंत्रालय के निर्देश स्वीकार किया। हिंदुस्तान टाइम्स 3 जनवरी 2026 को सेटाफेनिल 31 दिसंबर 2025 को एक्सक्लूसिव
प्रसारण मंत्रालय के धुरंधर के निर्माताओं के बलूच ने का कहा। रणवीर सिंह अभिनेता फिल्म का संशोधित संकल्प 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगा। बॉलीवुड हंगामा इमन 31 दिसंबर 2025 को संग्रहित 31 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। बलूच समुदाय के चित्रण को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय के वकील ने धुरंधर के निर्माताओं को कानून नोटिस भेजा। द टाइम्स ऑफ इंडिया 17 दिसंबर 2025 को SSN 0097 मूल से 7 जनवरी 2026 को संग्रहित की गई थी। 13 जनवरी 2026 को प्राप्त मिली थी। धुरंधर आदित्य धर की विवादास्पद पंक्तियों को चुप कराने का चुना, जिसमें बलूच जैसे शब्द भी शामिल हैं। एक सेंस 3 जनवरी 2026 को 13 जनवरी 2026 को राष्ट्र बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गए हैं। रणवीर सिंह ने जियो हॉटस्टार के साथ एक और रिकॉर्ड बनाया। बॉलीवुड हंगामा 4 फरवरी 2026 को धुरंधर OTT रिलीज। रणवीर सिंह अक्षय खन्ना अभिनेता फिल्म कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा 13 जनवरी 2026 को पुनः प्राप्त हुई। रावल सुधा 30 जनवरी 2026 धुरंधर OTT पर नेटफ्लिक्स के संपादन और म्यूट किए गए कि वह संवादों को लेकर दर्शकों को निराश किया। स्टूडियो फिल्म की शेपर करना एक मजाक है। हिंदुस्तान टाइम्स 3 जनवरी 2026 को पुनः प्राप्त हुई। बेहारा अनुराग 2026 को पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, UAE सहित 22 देशों में नेटफ्लिक्स पर धुंधला शीर्ष पर है। इंडिया टुडे 10 फरवरी 2026 को प्राप्त हुई थी। MMS 10 फरवरी 2026 को प्राप्त हुई थी। रणवीर सिंह की धुरंधर ने रजनीकांत 0 की शाहरुख खान की रईस को पछाड़कर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पायरेटेड तो 71 82 57 मूल से 23 दिसंबर 2025 को संग्रहित 25 दिसंबर 2025 17 दिसंबर 2025 को संग्रहित की गई थी। 23 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। धुरंधर फिल्म समीक्षा फिल्म की अवधि देखकर भ्रमित न हो। आदित्य धर रणवीर अक्षय की धमाकेदार टकराव और भी रोमांचक बना देते हैं। पिकविला 5 दिसंबर 2025 को मूल से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित की गई। 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। समीक्षा IANC मूल से 15 दिसंबर 2025 को प्रोत्साहित 9 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। व्यवहार्य रेणुका 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर की फिल्म समीक्षा। रणवीर सिंह की संयमित लेकर दमदार स्क्रीन प्रेजेंस कराची माफिया पर आधारित इस धमाकेदार थिएटर को और भी रोमांच बनाती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त
जासूस फिल्म जो दमदार अभिनय से भरपूर है। फिल्म फेयर 19 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई धुरंधर फिल्म समीक्षा धुरंधर का एक बड़े पर्दे का भाव है। बॉलीवुड हंगामा हंगामा 5 दिसंबर 2025 को 5 दिसंबर 2025 को मूल से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित की गई थी। सूरी ऋषभ 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर समीक्षा आदित्य धर की लंबी लंबी लेकिन सर जासूसी ड्रामा फिल्म रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के शानदार अभिनय पर आधारित है और हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ मूल लेख 14 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। मनोरंजक जासूसी थ्रिलर को एक नया आयाम दिया। एनडीटीवी 5 दिसंबर 2025 को मूल लेख से 6 दिसंबर 2025 को चमके डेक्कन हेराल्ड मूल से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। एक्शन फिल्म में रणवीर शानदार प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ नाउ की 5 दिसंबर 2025 को मूल लेख 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। ये फिल्म की हाई वोल्टेज समीक्षा फिल्म की रणवीर सिंह दमदार किया गया था संग्रहित किए गए थे। रणवीर कार्तिक 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर समीक्षा आदित्य आदित्य धर की शानदार फिल्म बनाई लेकिन फिल्म उसे घटिया बना दिया। द वीकून लेख 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। कुंवर विंता 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर समीक्षा रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में है लेकिन अच्छाई युद्ध और राजनीति की इन भूलैया राज करते हैं। इंडिया टुडे 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। बदराज कार्तिक 15 कार्तिक 6 दिसंबर 2025 को धुरंधर फिल्म समीक्षाएं रणवीर सिंह की जासूसी गैंगस्टर ड्रामा रोमांस और जोश जगता है लेकिन पाता द न्यू इंडिया एक्सप्रेस 6 दिसंबर 2025 को प्राप्त किया गया। गहलोत रेडी हॉट कॉम मूल से 5 दिसंबर 2025 को 5 संग्रहित धुरंधर फिल्म अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक है। समीक्षा रणवीर सिंह की महाकांक्षी जासूसी थ्रिलर कुछ ही पलों के लिए कारगर साबित होती है। इंडिया एक्सप्रेस मूल से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित की गई थी। 5 दिसंबर 2025 को पुनः जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। एम बी धूमो संविधान 17 दिसंबर 2025 को रामन इस्लामी आतंकवाद पर बनी भारत की एक नई फिल्म धुरंधर हिट रही। द इंडिया स्टील जर्नल मूल से 18 की समीक्षा की रणवीर सिंह की पूरी फिल्म चबा डाली। एनडीटीवी 15 दिसंबर 2025 को मूल से 15
किया गया। रामनाथ नंदिनी 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर समीक्षा को एक तकनीकी राष्ट्रवादी स्कॉल इन मून से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित 5 दिसंबर 2025 को प्राप्त की गई थी। गति से खींचती है। मीडुटे मून से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित की गई थी। कुमार अनुज 5 दिसंबर 2025 को वेदर फिल्म समीक्षा ठंड ठंडा बदला बदला हिंदू एसोसिएशन द हिंदू एसोसिएशन 0971 71 75 75 एक एक समूह से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। देसाई राहुल 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर फिल्म की समीक्षा रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर में बयान पनपा और नहीं खाया द हॉलीवुड से 14 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। 5 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। भटिया उदय 5 दिसंबर कई दिसंबर 2025 को संग्रहित पचहत्तर मुझसे 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित 5 दिसंबर प्राप्त हुई। देसाई राहुल 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर फिल्म की समीक्षा रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर में से एक प्यार पाना पनपा और ना ही खोया द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया मूल से 14 दिसंबर 2025 को संग्रहित बनी को बेहतरीन उदाहरण है। मिडमून से 5 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था। पुनः प्राप्त हुई 5 दिसंबर 2025 को। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर विश्वाई संग्रह 3 रणवीर की फिल्म की वैश्विक स्तर पर 925 करोड़ रुपये कमाए। धुरंधर की आखिरी भारतीय स्तर पर रिलीज होगी। तो इंडिया एक्सप्रेस 25 दिसंबर 2025 को मूल से 25 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। 14 दिसंबर 2025 को प्राप्त अंतर से 5वें स्थान पर है। मीट मून से 21 दिसंबर 2025 को संग्रहित 21 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। द धुरंधर से पहले सप्ताह के आंकड़े बॉक्स ऑफिस पर इंडिया बॉक्स ऑफिस .com एक
.com से फरवरी 2026 को प्राप्त की गई थी। धुरंधर की विश्व स्तर पर 1,000 करोड़ रुपए की फ्लॉप से धूम मचा दी। रणवीर सिंह ने अपनी पहली 1,000 करोड़ की कमाई की रिकॉर्ड बनाया। बॉलीवुड 26 दिसंबर 2025 को मूल से 26 दिसंबर 2025 को संग्रहित किया गया था 26 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। धुरंधर अभिमन्यु 7 जनवरी 2025 को धुरंधर हिंदी में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। ये 26 दिसंबर 2025 को धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रणवीर सिंह की विफल 2025 में विदेशी बाजारों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी है। एनडीए इंडिया मूल से 26 दिसंबर 2025 को संग्रहित 26 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त कंपनी का नुकसान हुआ है। विदेशों वितरण ने खुलासा किया कि एनडीटीवी 31 दिसंबर 2025 नुकसान हुआ है। विदेश विवरण का कहना है हमें हर देश की नियमों का सम्मान करना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 2025 मसुदा श्रेया शेरवान 30 दिसंबर 2025 को विवरण का खुलासा। अगर अधिक कमा सकती थी। न्यूज 18 मूल से 6 जनवरी 2026 को संग्रहित 8 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। रमेश शर्मा यशराज 16 दिसंबर 2025 तक बॉलीवुड जासूसी फिल्म की भारत और पाकिस्तान में राजनीतिक तूफान क्यों खड़ा कर दिया है। आलोचकों की फिल्म की अभिनेताओं द्वारा फिल्म बनात पाकिस्तान रिपोर्टर वीडियो संपादन द्वारा विश्लेषण घटना 0.15 पर घटित मूल से 28 दिसंबर 2025 को संग्रहित 11 जनवरी 2026 को यूट्यूब के माध्यम से पुनः प्राप्त और फिर से 10 मिनट कहना भी कि आपकी तथा रोमांच हो जाए। अर्धरात्र कार्तिक 5 दिसंबर 2025 व्यू रणवीर सिंह की जासूसी गैंगस्टर ड्रामा रोमांस है जोश जगाता है लेकिन कभी कहानी उड़ान नहीं भर पाता। सिनेमा एक्सप्रेस मूल से
यह फिल्म की डॉक्यूमेंट्री की तरह गंभीरता से देखी जाने की उम्मीद रखती है। शुभ्रा शुभ्रा 23 दिसंबर 2025 को शुभ्रा गुप्ता 25 2025 पर एक नजर डालती त्योहार पूर्वक जश्न उठाए। अन्य को लालची थी। द इंडिया एक्सप्रेस मुंह से 31 दिसंबर 2025 को संग्रहित को 27 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त की, लेकिन जिस तरह आदित्य धर ने 3.5 घंटे में अपने काम से सर्वाधिक इकट्ठा किया, जिसमें वास्तविक तथ्यों को कल्पना के बीच रेखाओं की अत्यधिक समग्रार्थ के रूप से धुंधला कर देती है।